हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिगो का फोर्थ पार्ट, जो कि है कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल होता क्या है? कंपाउंड एंगल होता क्या है? कंपाउंड मतलब दो चीजों का मिक्सचर को कंपाउंड बोलते हैं। जैसे एलॉय होता है, उसी तरह कंपाउंड बोलते हैं। कंपाउंड हम लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, कंपाउंड। ओके, तो कंपाउंड एंगल, दो एंगल को मिलाकर जो एंगल बनता है उसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। जैसे A is allied angle, A plus B is compound angle. A is allied, ठीक है। अब दोनों में अंतर समझ में आ रहा है, अलाइड एंगल और कंपाउंड एंगल में? तो ये होता है, ठीक है। अगर A प्लस A है वो भी क्या आ जाता है? कंपाउंड एंगल, ठीक है। A प्लस A, ये सब चीज एक तरह का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में मैं डिवाइड करके आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो कंपाउंड एंगल क्या है? व्हेन टू और मोर एंगल्स आर कंबाइंड टुगेदर देन देयर अलजेब्रिक सम इज कॉल्ड कंपाउंड एंगल। एग्जांपल A प्लस बी, A माइनस बी, A प्लस बी प्लस सी, etc आर कंपाउंड एंगल। अब मान लो कि A प्लस बी प्लस सी है, इस तरह से A प्लस बी प्लस सी। तो अगर इस तरह से दिया हुआ रहेगा तो आप लोग बता सकते हैं ना, इसमें ऑप्शन दिया हुआ रहेगा क्या, कौन सा एंगल है? अलाइड, कंपाउंड, मल्टीपल, none of the above। तो आंसर कौन सा होगा? ये हो जाएगा बी। तो इस तरह से ऑप्शन आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। फिर हम लोग सब इंपॉर्टेंट फार्मूलाज ऑन कंपाउंड एंगल। तो क्या क्या होता है? साइन, यहाँ ध्यान से देखना है। ये सबका भी प्रूफ है, लेकिन मैं प्रूफ नहीं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि लंबा लेक्चर हो जाएगा। जो आपको काम का उससे मतलब है वो देखिए। साइन ए प्लस बी, उसका हो जाता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा, ठीक है। प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, उसी तरह साइन ए माइनस बी का क्या हो जाएगा? यहाँ पर सेम चीज रहेगा। ये चीज जो है, ये चीज और ये चीज सेम रहेगा, ठीक है। सेम है, ये चीज सेम है, लेकिन चेंज कहाँ आ जा रहा है? ये साइन का। तो यहाँ प्लस है तो प्लस रहेगा, और माइनस है तो ये माइनस रहेगा। ओके, ठीक है। तो a प्लस बी और a माइनस बी, समझ गया? अब देखिए कॉस a, ये दोनों कॉस a प्लस बी, तो इसमें कॉस में क्या हो जाता है? दोनों कॉस एक साथ होता है, कॉस a इंटू कॉस बी माइनस, यहाँ साइन चेंज हो गया, प्लस की जगह माइनस हो गया, साइन a इंटू साइन बी। उसी तरह कॉस a माइनस बी क्या हो जाएगा? ये दोनों सेम रहेगा, ये दोनों सेम रहेगा, लेकिन साइन उल्टा हो जाता है। माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस, इस तरह से, ठीक है। तो दोनों समझ में आ गया फॉर्मूला। tan a प्लस बी क्या होता है? tan a प्लस बी, tan a इंटू बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b। ओके, tan a माइनस b क्या होता है? उसी तरह हो जाएगा, यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, बस साइन चेंज हो जाएगा, बाकी सब चीज सेम रहेगा दोनों में, ओनली साइन चेंजेस, साइन चेंज, अदर आर सेम। ठीक है, ओनली साइन चेंज, अदर आर सेम। ओके, ठीक है। अब कॉट में क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, ये चीज ऊपर चला जाएगा। कैसे? कॉट ए प्लस बी, तो tan ए कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हो गया। फिर कॉट ए माइनस कॉट बी क्या होता है?
कॉट ए माइनस बी क्या होता है, तो साइन यहां पर भी चेंज होगा, ये कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूले को आप लोग लिख लीजिएगा अपने नोटबुक पर। फिर अब ये देखिए एक अलग, एक थोड़ा सा अलग है, इसमें क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो क्या हो जाता है, जैसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर भी क्या किया है, साइन लगा दिया है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस, सिर्फ साइन आगे जोड़ दिया है, बाकी सब चीज सेम है। याद करने का मैं तरीका बता रहा हूं, ठीक है, साइन स्क्वायर ए, जब इसको आप लोग सॉल्व करिएगा तो ये इक्वेशन ये आ जाएगा, साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ये हो जाता है इस तरह से। तो अगर इससे रिलेट करके आप लोग याद कीजिएगा तो आसानी से याद हो जाएगा। ओके, फिर उसी तरह कॉस के लिए भी है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। ओके, क्वेश्चंस देखेंगे इसमें। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री एंड साइन 75 डिग्री। ओके, तो सबसे पहले साइन 15, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही आता है, इंपॉर्टेंट एसबीटी आता है 4 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। साइन 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 45 माइनस 30 और 60 माइनस 45, जो भी हो आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, जो भी लिख सकते हैं। 90 माइनस नहीं कर सकते, 90 माइनस 75, लेकिन क्या जरूरत है उतना लंबा चौड़ा करने का, जिसकी वैल्यू हमें पता हो उस वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो साइन 45 माइनस 30 की है, तो 45 की वैल्यू पता होती है, 30 की वैल्यू भी पता होती है, तो इसको साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला में ब्रेक करेंगे, ए माइनस बी ब्रेक करेंगे, तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए। ठीक है, या फिर कॉस ए इंटू साइन बी, दोनों सेम है। ठीक है, ए क्या है यहाँ, ए 45 है, बी क्या है यहाँ 30 है। ठीक है, ये भी 45 30। अब इसको और नीचे वाला को मैच करिए, देखिए दिख रहा है यहाँ पर साइन 45 कॉस 30 माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है इसलिए माइनस हो गया, cos 45 साइन 30। अब इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, जो हम लोग ने इसमें देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2, उसी तरह cos 45 1/√2, साइन 30 1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 - 1/2√2। ओके, आंसर इसी तरह। तो ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, समझ कर खुद से सॉल्व करना है आप लोग को। साइन 75 डिग्री, साइन 75 को क्या लिख सकते हैं, 75 को ब्रेक कीजिए, 45 प्लस 30। ठीक है, ए हो गया और ये बी हो गया, ए प्लस बी। ठीक है, और यही साइन लगा देना है। ठीक है, ये ए हो गया प्लस बी हो गया,
क्या लगाना है, सही लगाना। तो साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन। इजी है। ये फार्मूला ए की जगह 45 30 45 30 पुट कर देना है। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो √3 प्लस, ये याद भी रख सकते हैं लेकिन कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। √3 + 1/2 √2 आ गया, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है tan 75। tan 75 को क्या लिख सकते हैं, तो 75 को 45 + 30, और tan a + b का फॉर्मूला क्या होता है, a + b tan क्या होता है, tan a + tan b upon 1 minus tan a into tan b, ठीक है। अब tan a की जगह 45 पुट कर दिए, tan b की जगह 30। अब इस तरह से निकल जाएगा। तो tan 45 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। tan 30 क्या होता है, 1/√3, 1 minus 1/√3। तो जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो √3 + 1 अपॉन √3 - 1, इसको यहाँ ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन हम फर्दर इसको, अगर ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, फर्दर इसको हम लोग क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है तो हम लोग फर्दर इसको कंपोनेंडो यहाँ पर अप्लाई करते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं लगाएंगे, इसमें क्या करेंगे, जो एलसीएम है, ठीक है, ये उसको हम लोग इस फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसको हटाने का, नीचे वाले रूट को हम लोग क्या करेंगे, हटाने का प्रयास करेंगे। नीचे वाले रूट को हटाने का प्रयास करेंगे तो कैसे हटा सकते हैं, अगर √3 - 1 को हटाना है, रूट को हटाना है, तो अगर हम लोग इसको √3 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हट जाएगा, रूट a - b और a + b के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो a² - b² हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर -1, तो 2 हो जाएगा, तो हट गया। तो हम लोग यही करेंगे, तो अगर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, और दोनों को कैंसिल करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। और देखो क्या मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया 4 + 2√2 2√3 अपॉन 2, तो 2 कॉमन लेके काट दिए तो बच गया ये, तो ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। वो ऑप्शन भी देखना चाहिए कैसा ऑप्शन देता है, ठीक है। मैं आप लोग का ट्रिगो का एग्जाम लूंगा तो आप लोग को ये ऑप्शन दूंगा, तो डिफरेंट ऑप्शन दे सकते हैं, तो आप लोग को समझना है कि कैसे आप लोग को अप्रोच करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 15 अब माइनस में आ गया, 45 - 30, तो tan 45 - tan 30 अपॉन 1 + tan 45 × tan 30, तो क्या हो जाएगा, tan 45 ये a - b हो गया, tan a - b, तो इसका क्या होता है, tan a - tan b अपॉन 1 + tan a × tan b, ठीक है। तो यहाँ पर a की जगह 45 पुट कर देना है और b की जगह 30 पुट कर देना है, तो tan 45 - tan 30 अपॉन 1 + tan 45 × tan 30, ओके। तो
इसी तरह कर लेना है तो हमारा इस तरह आ जाता है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। वही सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में लगाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। प्रूव दैट cos 9 प्लस sin 9 अपॉन cos 9 माइनस sin 9। ओके, tan, अब यहाँ क्या दिख रहा है, RHS में क्या है, tan है। ठीक है, तो tan हमको tan के फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो पूरे को किससे डिवाइड करेंगे, tan आ जाए, बता। tan cos से डिवाइड करना पड़ेगा, कैसे, देखिए LHS, ये LHS है, LHS को पकड़ लेना है। डिवाइडिंग द टर्म्स ऑफ LHS बाय cos 9 द गिवन एक्सप्रेशन बी। तो अगर हम इसको cos से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, sin 9 अपॉन cos क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, माइन अपॉन 1, ये cos 9 अपॉन cos 9 माइनस sin 9 अपॉन cos 9। तो ये अब चेंज हो जाएगा, 1 प्लस tan 9 में 1 माइनस है, यहाँ माइनस tan 9, माइनस tan 9। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है आप लोग को। क्या यहां पर हम कर सकते हैं ये चीज, tan 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री प्लस tan 9 अपॉन 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan 9। tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, यहां थोड़ा दिमाग लगाना है, ये 1 होती है, tan 45 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये 1 है, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। और ये क्या है, किसका फॉर्मूला आता है, tan a प्लस बी का, 45 प्लस 9 हो गया। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, ये थोड़ा दिमाग लगाना है तो अच्छा क्वेश्चन बनता है। ये इस टाइप से थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना रहता है। ठीक है, तो समझ में आ गया, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यहां से यहां इसको ट्रांसफॉर्म कर कैसे किए, ये थोड़ा समझना है। ये समझ में आ गया तो इजी है क्वेश्चन। ठीक है, 45 प्लस 9 क्या होता है, 10 54। तो हमारा LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, if sin theta is equal to 3/5, if sin theta is equal to 3/5 and cos phi equal to ये, ठीक है, तो क्या निकालना है, sin थीटा प्लस फाई, sin थीटा प्लस फाई। ओके, sin थीटा प्लस फाई हो जाएगा। तो sin थीटा प्लस फाई क्या होता है, फॉर्मूला लिखिए, sin थीटा इंटू cos फाई प्लस cos थीटा इंटू sin फाई, sin फाई। ठीक है, तो अब हमें ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है, कौन कौन सी वैल्यू नहीं दी हुई, ये नहीं दी हुई है और ये नहीं दिया हुआ है, तो इन दोनों को फाइंड करना पड़ेगा। अब फाइंड करने के लिए हमको याद है ये फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी नहीं दी हुई है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे और इसकी एक का नोन है तो दूसरे वैल्यू को निकाल लेंगे, 3/5 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 माइनस 9/25। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस, जब रूट हटेगा ये कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, कॉस थीटा इक्वल टू
रूट अंडर 16/25, ठीक है। तो जब रूट हटेगा तो क्या जाएगा, प्लस माइनस 4/5, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट इस तरह से हो गया। फिर हमें क्या निकालना है, ये तो निकल गया, कॉस थीटा निकल गया, ये निकल गया। अब साइन फाई निकालना है। साइन फाई निकालने के लिए हम लोग इससे निकालेंगे, यानी कि साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इक्वल टू 1। तो यहीं पर वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या आता है, ठीक है। अब ध्यान देना है कि ये क्या बता रहा है, थीटा जो है इसमें कंडीशन है, ये कंडीशन है, where theta and phi are in second quadrant, थीटा एंड फाई आर इन सेकंड। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बताया था मैंने, सेकंड क्वाड्रेंट ये है, तो इसमें क्या बताया था, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। यानी कि कॉस टर्म जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, कॉस टर्म, कॉस थीटा एंड कॉस फाई विल बी नेगेटिव, याद आ रहा है, कुछ लास्ट क्लास में मैंने बताया था। तो इस तरह से, अगर आपको याद नहीं है तो लास्ट लेक्चर देख लीजिए, अलाइड एंगल वाला, उससे सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो इसीलिए कॉस थीटा विल बी नेगेटिव। तो पॉजिटिव टर्म वाला को हटा देंगे, यहाँ दो वैल्यू आई है, एक प्लस 4/5 और एक माइनस 4/5, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में रहने के कारण प्लस टर्म हट जाएगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, -4/5। समझ गए, जब दो वैल्यू आती है तो उसको एक ही करना रहता है कि नहीं, वो अब कंडीशन के अनुसार दिमाग लगाना रहता है, ठीक है। अब सेकंड क्या निकालना है हमको, साइन फाई निकालना है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर फाई, यहाँ कॉस स्क्वायर फाई की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस और 12/13 का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, कैसे, 169 माइनस 144/169, तो क्या आ गया, 25/169, ओके। इसलिए साइन फाई इक्वल टू प्लस माइनस 5/13। अब क्या बता रहा है, साइन फाई इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो साइन क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव होता है, इसीलिए नेगेटिव टर्म्स को हटा देंगे और साइन 5/13 हो गया। तो हमें चारों वैल्यू मिल गई, चारों वैल्यू मिली कि नहीं, हाँ मिल गई। तो फिर अब वैल्यू पुट करेंगे, क्या होता है साइन फाई प्लस थीटा प्लस फाई, साइन थीटा इंटू कॉस फाई प्लस कॉस थीटा इंटू साइन फाई। तो साइन थीटा की वैल्यू 3/5, कॉस फाई की वैल्यू -12/5, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमें ये दोनों की वैल्यू निकालनी थी। कॉस थीटा की वैल्यू ये हो गई और साइन थीटा की वैल्यू ये हो गई। अब दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा -56/65 आ जाएगा, ओके। इजी है, बहुत इजी है, थोड़ा सा सोचना है बस इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7/23 दिया हुआ है एंड tan अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 5/3 दिया हुआ है। तो क्या निकालना है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 2 अल्फा। तो एक चीज हम जानते हैं, देखिए यहां पर अगर 2 अल्फा दिया हुआ है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 अल्फा आ जाएगा, 2 अल्फा। और यहीं पर अगर हम tan लगा देते हैं तो tan, ठीक है, यही tan लगा दी हम,
थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही दिमाग लग जाएगा तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज को हम यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं। तो tan टू अल्फा को क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan, तो ये क्या हो गया, a हो गया, ये क्या हो गया, b हो गया। ठीक है, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा देंगे, तो tan a प्लस tan b माइनस 1 माइनस अपॉन 1 माइनस tan अल्फा, ये tan a हो गया, ये tan b हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7/23, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 5/3। जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 136/34 इक्वल टू 4 आ गया आंसर। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन इस तरह से निकालने हैं, इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो बन जाएगा। ठीक है, हाँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई है। कितनी बार आ चुका है, ये बहुत बार आ चुका है, वीवीआई एसबीटी। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, अगर एग्जाम हुआ तो आप लोग का ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में भी आता है, 10-12 के एग्जाम में भी आता है ये सब। ठीक है, तो बहुत ये नहीं है, आश्चर्य वाली बात नहीं है। तो हम लोग को यहाँ देखना है कि tan, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a इक्वल टू tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि इसको अप्रोच कैसे करें, अप्रोच करने का तरीका क्या है। तो हम लोग अप्रोच करेंगे सबसे बड़े एंगल्स को है उसको ब्रेक करके। तो 3a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3a को हम लोग लिख सकते हैं 2a प्लस a। देखो लिखने का फायदा क्या है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको भी 10 से 10 लगा दिए। ठीक है, अब ये दो फॉर्म में टूटेगा, एक फॉर्म में टूटेगा tan a प्लस b के फॉर्म में, तो tan a प्लस b के फॉर्म में ब्रेक करो, tan 2a प्लस tan a। अब ये दोनों फॉर्म में आ गया, यहाँ tan 2a के फॉर्म में आ गया और a के फॉर्म में, और tan 3 तो है ही, इधर भी 2a आ गया और a आ गया और 3a तो है ही, तो 3 भी आ गया, 3 भी आ गया हमारा, 2 भी आ गया और a भी आ गया। तब हम देखते हैं मल्टीप्लाई करके इसको। ठीक है, तो tan 2a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan 2a इंटू tan a। तो अब जब ब्रेक कर दिए हैं तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इस पूरे टर्म को tan 3a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो tan 3a इंटू 1 माइनस tan 2a इंटू tan a इक्वल टू tan 2a प्लस tan a। फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे हो जाएगा tan 3a माइनस tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a इक्वल टू tan 2a प्लस tan a। अब क्या करेंगे, ये पूरे टर्म को जो है माइनस वाले टर्म को, ये पूरे टर्म को उधर ले जाएंगे और इस टर्म को इधर लेते आएंगे। ठीक है, इस टर्म को शिफ्ट कर देंगे इधर LHS में और इसको इधर ले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वाले टर्म को उधर कर देना है और इधर वाले टर्म को इधर कर देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, tan 3a जब इधर शिफ्ट किए तो क्या गया, tan 3a माइनस tan 2a इंटू माइनस tan a, और ये पूरा होल टर्म जब एक साथ इधर गया है तो क्या आ जाएगा, tan 3a, ये होल टर्म ये हो गया और इधर जो है वो हो गया, इसीलिए LHS इक्वल टू RHS। तो ये बहुत इजी है, बहुत इजी, बट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है। इफ x cos थीटा इक्वल टू y cos थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 इक्वल टू z cos थीटा प्लस 4 पाई बाई 3,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, हम लोग क्या निकालना है, ये इसकी वैल्यू निकाली। और क्या दिया हुआ है कंडीशन, ये कंडीशन दिया हुआ है, ये कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट x cos थीटा इक्वल टू y cos थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 इक्वल टू z cos थीटा प्लस 4 पाई बाई 3 इक्वल टू k मान लेंगे। k कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट है क्योंकि सारे टर्म इक्वल हैं, इसीलिए कोई कांस्टेंट k अननोन टर्म मान लो। ठीक है, अब हम लोग x इक्वल टू k बाई ये दोनों को अगर रखते हैं, ये दोनों को, तो क्या आ जाएगा, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू के कॉस को k बाई कॉस थीटा हो जाएगा, तो एक हो गया, एक हो गया। ठीक है, अब हम इन दोनों को रखते हैं, इन दोनों को। ठीक है, तो y इक्वल, तो अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू k बाई कॉस थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, तो एक और हो गया। सिमिलरली अगर हम इन तीनों को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को, तो क्या आ जाएगा, z इक्वल टू k बाई कॉस थीटा प्लस 4 पाई बाई 3। इजी है। तो हमारा क्या निकल गया, तीन इक्वेशन निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, RHS लेंगे, RHS। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, RHS देखेंगे, RHS। ठीक है, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड इंटू 1 बाई जेड प्लस 1 बाई एक्स। ठीक है, 1 बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है, 1 बाई जेड प्लस 1 बाई वाई, क्योंकि सॉरी ठीक है, देख लेते हैं, एक्स वाई तो जेड जेड कैंसिल आ गया, तो एक्स वाई आ गया, तो यहाँ पर उल्टा हो गया है, वाई जेड है तो एक्स होना चाहिए यहाँ, और सेम चीज है, वाई होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करें, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हमारा ये पार्ट आ जाता है। ठीक है, मकसद यही है। फिर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड, तीनों को ऐड करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो 1 बाई वाई, तो जब 1 करेंगे तो k नीचे आ जाएगा और ये सब एंगल ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से हो गया 1 बाई के इंटू कॉस थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस कॉस थीटा प्लस 4 पाई बाई 3। जब हम इसको ये करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो क्या आएगा, 1 बाई के कॉस थीटा तो सिंगल एंगल है, अलाइड एंगल है, तो इसको छोड़ देंगे इस तरह से। अब ये कंपाउंड एंगल है तो इसको ब्रेक करो, कॉस थीटा इंटू इसको ब्रेक करोगे तो ये आएगा, और इसको ब्रेक करोगे तो ये आ जाएंगे भाई साहब। ठीक है, ब्रेक कर लिए, तो cos थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos थीटा इंटू cos 2 पाई बाई 3 माइनस साइन थीटा इंटू साइन 2 पाई बाई 3। अब cos थीटा प्लस 4 पाई बाई 3 को cos थीटा इंटू cos 4 पाई बाई 3 माइनस साइन थीटा इंटू साइन 4 पाई बाई 3। ओके, तो 1 बाई के इंटू cos थीटा प्लस, ये ब्रेक होगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई बाई 3 को डिग्री में चेंज करो, क्या हो गया, 2 इंटू 180 बाई 3, तो क्या हो गया 60, तो 120 cos 120
cos 120 क्या लिख सकते हो 90 प्लस 30, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 30, और इसकी वैल्यू क्या आती है 1/2 माइनस ऑफ 1/2। तो देखो माइनस ऑफ 1/2 है कि नहीं। तो इसी तरह सबकी वैल्यू लिख लेनी है। साइन 2π/3 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। उसी तरह 4π/3 की वैल्यू -1/2 और 4π/3 की वैल्यू -√3/2। तो ये आप लोग का होमवर्क है। इसकी वैल्यू को आप लोग को निकालना है। ये वैल्यू आप लोग को होमवर्क है, अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। ये एंगल आप लोग को निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये चारों वैल्यू निकालिएगा तो इस तरह से आ जाएगा। सीखने का काम है, यहाँ पर देख के आप लोग बना सकते हैं, बट सीखना है आप लोग, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग क्या आ गया, फिर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो 1/k इंटू कॉस थीटा माइनस ऑफ, सबको सॉल्व करेंगे, ब्रेक करेंगे ब्रैकेट और सॉल्व करेंगे। -2 cos थीटा माइनस √3/2 sin थीटा माइनस 1/2 cos थीटा प्लस √3/2 sin थीटा। तो जब हम कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों जुट जाएगा, -1/2 cos थीटा और -1/2 cos थीटा क्या बन गया cos थीटा माइनस cos थीटा। तो cos थीटा और माइनस cos थीटा कैंसिल हो गया ये दोनों, ठीक है। अब माइनस √3/2 sin थीटा प्लस √3/2 sin थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बच 1/k इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो xyz इंटू 1/z, इसकी वैल्यू जब 0 आ गई तो सबकी वैल्यू 0 आ गई। दैट मीन xy प्लस yz प्लस zx इक्वल टू 0। ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है और सब्जेक्टिव भी आ सकता है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये कंपाउंड एंगल समझ में आया होगा और कैसे ब्रेक करते हैं और कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। इससे आप लोग जाकर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और जो भी डाउट होता है, बहुत इजी चैप्टर है ये, जो भी डाउट होता है आप मुझसे पूछिए, पर्सनली भी पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ये लेकिन फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इन सारे फॉर्मूले को याद रखिए ताकि आप लोग को लाइफ में दिक्कत ना हो, क्योंकि ये फॉर्मूला का लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है। जब भी आप ट्रिगो का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये सब फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा हूँ काफी यूजफुल होंगे, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला को आप लोग को याद कर लेना है, या याद करना बहुत इजी है। अगर सिमिलर काइंड्स को अगर रिलेट करके पढ़ते हैं तो बहुत इजी हो जाते हैं। सिमिलर चीज को अगर साइन कॉस और टेन को आप लोग मिला जुला कर पढ़ते हैं तो बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग को रिलेट करके पढ़ना है और जो भी डाउट होता है आप लोग को, तो आप लोग बेझिझक पूछिए और डाउट को क्लियर कीजिए, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए वीडियो को और अपलोड करें और वो नए वीडियो आप लोग तक पहुंच सके, ठीक है। थैंक यू। आप लोग घर पर रहिए और स्टे होम, स्टे सेफ, ओके। थैंक यू।